आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था, प्यारे दयालु अनुग्रहकारी पिता, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, क्या किया जाए। प्रभु ने कहा, जो मन फिराएगा, जो मेरे पास आएगा, मैं उसको सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। मैं उसको सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। जो मुझे इस यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहाँ कहीं भी सुन रहा है, आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आपकी हर एक ज़रूरत प्रोवाइड पूरी करेगा। आपकी हर एक नीड प्रोवाइड करेगा। आप उस पर विश्वास करें। हम प्रार्थना करने से पहले कुछ देर प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 4 वचन। यदि आपके पास अभी भी बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और एक बहुत प्यारी सी बाइबल डाउनलोड करें। आप जो भी भाषा पढ़ते हैं, आप उसी भाषा में बाइबल को डाउनलोड करें और मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 4 वचन। प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना बोझ उठाना है। हर एक जवान को अपना बोझ उठाना है। हर एक बच्चे को अपना बोझ उठाना है। हर एक बहन को, हर एक बेटी को, हर एक स्त्री को अपना बोझ उठाना है। आप किस तरह के बोझ को उठाए हुए चल रहे हैं? आपके पास किस तरह का बोझ आपको दबाए फिर रहा है? जब हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 24 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, ओ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार बताता है 6 अध्याय 25 से लेकर 31 वचन तक, तुम्हारा क्या क्या बोझ है। तुम्हारा बोझ खाने का है, तुम्हारा बोझ पीने का है, तुम्हारा बोझ कपड़े पहनने का है। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। जब आदमी के ऊपर बोझ होता है तो कुम्हला उठता है। मुझे नहीं पता ये बात सच है या एक सही आंकड़ा है या नहीं। बताया जाता है 2021 के मार्च और अप्रैल महीने में पूरे भारत से 2,70,00,000 लोगों की नौकरियां छूट गई। 2,70,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। मुझे बहुत से भाइयों ने फ़ोन किया है, मुझे बहुत सी बहनों ने फ़ोन किया है, बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों ने बताया, सच में मेरा काम छूट गया, सच में मेरी कंपनी बंद हो गई, सच में मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। और सच में लोग रो रो कर ये बात कह रहे थे। मैंने उन्हें एक ही बात कही, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो आपके लिए प्रोवाइड करेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं घुटने टेक रहा हूँ और ये आपके लिए भविष्यवाणी है, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। बहुत लोगों ने विश्वास किया। कुछ समय बाद उन्होंने बताया, हम सच में आनंद से भर गए हैं। आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको संपूर्ण आनंद से भरेगा। आपके बच्चों को संपूर्ण आनंद से भर देगा। आपके माता पिता को संपूर्ण आनंद से भर देगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं और आप बोझ से दबे हुए हैं, एक व्यक्ति बोझ से दबा हुआ रोता है और वो कहता है, अय्यूब की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 3, कि कोई मेरा दुख तोल ले, कोई मेरे घाव को तोल ले, कोई मेरे बोझ को तराजू में रख कर तोल ले। एक तरफ मेरे आंसू, एक तरफ मेरी विपत्ति, एक तरफ मेरा बोझ और एक तरफ दुनिया भर के समुद्र के रेत के कण।
मेरा दुख ज़्यादा होगा, मेरी समस्याएं ज़्यादा होंगी। हो सकता है आप भी ऐसी दुनिया में कह रहे हो सकता है आपकी नौकरी चली गई, हो सकता है आपके घर में खाने को नहीं, हो सकता है आपके पास क्या समस्या आपको मार रही है, आप अपनी वेदना से जूझ रहे होंगे। मैं एक बहन से मिला, वो फ़ोन पर वो मिलना चाहती थी। मैंने कहा बहन, पूरे भारत में लॉकडाउन है, मैं बड़ी इच्छा है कि मैं आप लोगों से मिलूं और आपके सर पर हाथ रखूं, लेकिन अभी बंद है। मुझे बताइए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको वहीं आशीष आएगी। और वो अपनी परेशानी नहीं बता पाई। मैंने उसके लिए दुआ किया, मैंने उससे अगले दिन बात की और अगले दिन उसने मुझे फ़ोन किया और अगले दिन मेरी उससे बात हुई। हमारे फ़ोन कॉल नंबर्स हमेशा डिस्क्रिप्शन में या यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आप हमें फ़ोन करके दुआ करें। मैंने उससे कहा बहन, तेरी परेशानी ये है, तेरी परेशानी ये है। अगले अगले कुछ ही घंटों में परमेश्वर आपकी परेशानी का समाधान कर देगा। और उसने अपनी गवाही बोलकर बताया, सच में प्रभु के दास, तुमने जो कुछ कहा, सच में मेरे पास कोई पैसा नहीं था, सच में मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं था। आपने एकदम से ट्रू सत्य सत्य कहा और सच में प्रभु ने मुझे एक बड़े अनाज की बोरी भेजी है और सच में प्रभु ने मुझे खाने के लिए भेज दिया। सच में आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक गई है। मैंने कहा प्रभु पर विश्वास बनाए रख, भटक मत। वो जीवित परमेश्वर आपकी चिंता करता है। जब आप समस्या में होते हैं, जब आप बीमारी में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, तो एक आदमी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब की पुस्तक 6 अध्याय 9 वचन और 7 अध्याय 15 वचन, हे परमेश्वर मुझे काट डाल, मुझे इन दुखों से छुटकारा दे दे, मुझे किसी तरह इन दुखों से छुटकारा दे दे। और वो अपने दुख को बहुत गंभीरता से व्यक्त करता है, वो अपने दुख को बहुत नाजुकता से बताता है। आपकी क्या स्थिति है, क्या समस्या है, आपको क्या बेइज्जती सता रही है, आइए मैं बताता हूँ आपकी समस्याओं का समाधान किसके पास है। और यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महान है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह शरीर में आया हुआ परमेश्वर है। वो स्वर्ग में, हेवन में सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। 10 अध्याय 30 और 31 यूहन्ना रचित सुसमाचार बताता है। भजन संहिता 136 उसका 3 और 4 बताता है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह कौन है। जब हम वचन को और गहराई से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 5, 6, 7, 8, 9 वचन और 17, 18 वचन, वो कहता है, मैं ये राजाओं का राजा, अल्फा ओमेगा है, इसके पास जीवन के हर एक ताले की चाबी है। आप यीशु मसीह के पास आ जाए। 16 अध्याय 19 वचन बताता है, उसकी जांघ के कपड़े पर लिखा है, आई एम दैट, मैं हूँ जो हूँ, मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हूँ। वो शरीर में आया हुआ परमेश्वर आपसे और मुझसे बड़ा प्यार करता है। वो आपके बच्चों से बड़ा प्यार करता है। आपकी और मेरी समस्याओं के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 वचन, वो स्वर्ग में इतना अमीर था, पृथ्वी पर वो गरीब हो गया, नंगे पांव फिरा। 27 अध्याय मत्ती बताता है और 15 अध्याय मरकुस बताता है और 22 अध्याय लूका रचित सुसमाचार बताता है, वो हम सब के लिए बिल्कुल नंगे पांव फिरा। वो हम सब की ज़रूरतें पूरा करने के लिए घाव से भर गया। वो हम सब के लिए क्रूस पर मर गया। और फिर क्या, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय बताता है, मत्ती 28 अध्याय बताता है, मरकुस 16 अध्याय बताता है और यूहन्ना 21 अध्याय बताता है, मैं मर गया था, मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारे लिए जीवित हूँ, मेरे पास जीवन की हर कुंजी है। आपकी हर समस्या का ताला वो खोलने के लिए तैयार है।
आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? आमीन। आप कहे प्रभु मैं तेरा जन हूँ। आमीन। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, मैं तेरा भक्त हूँ। आमीन। प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ मेरी जिंदगी में। आमीन। वह आज आपके घर आएगा, वह आज आपसे बात करेगा, वह आज आपको छुएगा और आज आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा। वह आपके बोझ को आपके जीवन से दूर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 15 अध्याय 32 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया। उसने मत्ती को अपने पास बुलाया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता, उसने पतरस अंद्रियास को अपने पास बुलाया। उन्हें थोमा को अपने पास बुलाया। उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, ये लोग 3 दिन से मेरे साथ चल रहे हैं। ये मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे साथ चल रहे हैं। आज इनको पेट भर कर खाना खिलाया जाएगा। आप कितने दिन से दुख में पड़े हैं, वो आज आपको खाना खिलाएगा। आमीन। 21 अध्याय बताता है 1 से लेकर 5 वचन तक, उसने चेलों को आवाज़ दी, मेरे बालकों मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे लिए देखो कैसा स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आमीन। वो आपको आज प्रोवाइड करेगा। वो आज आप जब मुझे सुन रहे, वो आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। आप अपने मुंह से बोले हालेलुया, प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु यीशु आप मुझे सच में आज प्रोवाइड करेंगे। सच में प्रभु आप मेरी नीड पूरा करेंगे। सच में प्रभु आज आप मुझे कुछ देंगे। विश्वास से कहिए, ये सप्ताह आपके लिए आशीष का खुल गया। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके वंश के लिए उसने आशीष तय कर ली। हालेलुया। क्या आप कहेंगे धन्यवाद यीशु? क्या आप कहेंगे धन्यवाद यीशु? क्या आप कहेंगे धन्यवाद यीशु? मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से 31 वचन बताता है, जब हम मरकुस और 6 अध्याय 30 से 44 पद पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 10 से 17 वचन पढ़ते हैं और यूहन्ना 6 अध्याय 1 से 14 वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को, जहां बियाबान में उनके लिए कुछ भी नहीं था, वहां उनको रोटियां खिलाई। हालेलुया। उस बियाबान में प्रभु ने स्वयं उनके लिए रोटियां खिलाई। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको स्वयं अपने हाथ से खाना खिलाया। आमीन। प्रभु आज आपके लिए भी यही करेगा। आमीन। इस मई के समाप्त होने तक वो रोज आपके लिए ऐसा करेगा। जब जून शुरू होगा, वो आपके लिए पहले ही आपके घर में बहुत कुछ भेज देगा। हालेलुया। आप धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति और 43 अध्याय 11 वचन, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से सुने। हालेलुया। ओ मेरे साथ पढ़ें। ओ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके घाव का मनन करें और उससे कहें, प्रभु तू मेरे घर आ गया। प्रभु तू सच में मेरा चरवाहा है। मैं तेरे किसी एहसान को नहीं भूल सकता। प्रभु मैं तेरी किसी दया को नहीं भूल सकता। प्रभु तेरे किए किसी उपकार को मैं नहीं भूल सकता। वो आप पर बड़ा रहम दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि सचमुच ऐसी बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध और दर्व और गंधरस, पिस्ते और बादाम। आमेन। वो ये सब आपके लिए भेज रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जब सुबह से प्रार्थना कर रहा था, ये आपके लिए भविष्यवाणी है, ये आपको मिलेगा। और प्रभु का वचन पढ़िए, 43 अध्याय 34 वचन। प्रभु का वचन बताता है, यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुणी अधिक
भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। हालेलुया। जब हम वचन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, 41 अध्याय उत्पत्ति, 42 अध्याय उत्पत्ति और 43 अध्याय उत्पत्ति, पूरा संसार अकाल में चला गया था। हर एक वस्तु 7 गुना बिक रही थी। पूरा संसार गरीबी में और भूखमरी में था, लेकिन एक तरफ बिन्यामीन को 5 गुना मिल रहा था। आप भी कहें, प्रभु आशीष मैं तेरे पास ढूंढने आया हूँ, तू मुझे दे दे प्रभु, तू मुझे दे दे प्रभु। आपके लिए क्या प्रतिज्ञा वो करता है। आमीन। आप उस प्रतिज्ञा को मेरे साथ पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दिन एक माँ ने कहा कि मैं अब इस दुनिया में और नहीं जी सकती। चारों तरफ हत्यारे हैं, चारों तरफ लुटेरे हैं, हर कोई मुझे लूट रहा है। मैं जिसके पास अपनी पेंशन बनवाने गई थी, वो सब लोग भी मुझे लूट रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं आनंद मना सकूं। मेरे पास कोई भी नहीं जो मेरी सहायता कर सके। मैंने उससे कहा, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। एक बेचारा जवान बच्चा आया, उसने कहा मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने कहा प्रभु तेरी मदद करेगा। हालेलुया। और आज भी प्रभु आपके बंद काम में आपकी मदद करेगा। और आज भी प्रभु आपके लिए वो मनमाना भोजन भेजेगा जो आप चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको वो उत्तम भेंट आपके घर में भेजेगा। आमीन। क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं तेरा जन आया हूँ तेरे चरणों पर? क्या आप कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा बच्चा आया हूँ तेरे चरणों पर? प्रभु यीशु मसीह मैं एक गरीब प्रभु इस दुनिया में ठुकराया हुआ आया हूँ तेरे चरणों पर। हालेलुया। वो आज आपकी शुद्धि लेगा। आमीन। वो आज आपकी शुद्धि लेगा। आमीन। वो आपके लिए वो बड़ा काम करेगा जिसे आप चाहते हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। वो आपके लिए करेगा। आमीन। वो प्रभु आपके लिए आज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे साथ पढ़ें यशायाह 25 अध्याय उसका 6 वचन, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर कहता है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन, निथरा हुआ दाख मधु होगा और उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। आमीन। प्रभु आपके पास प्रोवाइड करेगा, आपकी ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेगा। मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं तेरे बच्चों को क्या कहूँ। परमेश्वर ने कहा उनसे बता तुम्हारा कैसा बोझ तुम्हें सता रहा है। मत्ती 11 अध्याय 28 वचन, प्रभु ने कहा सब बोझ से दबे लोगों को मेरे पास बुला ले। क्या आप बोझ से दबे हुए हैं? क्या आप कर्जे के बोझ से दब गए, बीमारी के बोझ से दब गए और आपकी नौकरी चली गई, आप रो रहे हैं? मैंने कई सारी ऐसी घटनाएं पढ़ी हैं जो बेचारे बेरोजगार होकर लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको ऐसी कोई निराशा अपने दिल में नहीं रखनी। आपको यीशु मसीह से कहना है। भजनकार 30 में कहता है उसके 5 वचन में, तुझे रात को रोना पड़ सकता है लेकिन सुबह को तुझे आनंद पहुंचेगा। तेरे रात के आंसू वो देखकर सुबह तुझे आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें, अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु सेनाओं के यहोवा मैं आपके सम्मुख आ जाता हूँ। मैं आपके बेटे प्रभु यीशु के क्रूस पर बहे लहू पर विश्वास करता हूँ। मेरे पिता मेरे घर आ जा, मेरे पिता मेरी ज़िंदगी में काम कर। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप पूनम हैं, आपके पति बहुत शराब पीते हैं और आप बहुत निराश हैं और आज आपकी बेटी आपको मुझे सुन रही है। आपके लिए परमेश्वर कह रहा है अपने घर के कोने में मैट बिछा और रोज़ बस ये कह, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। आपकी गाय बीमार है, आपका सारा पैसा आपका पति तंत्र मंत्र और भूत प्रेत में पहुंचा रहा है। अब आपके घर प्रभु आ रहा है, आपके घर प्रभु आ रहा है। अगले 7 दिन में आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। आमीन, आमीन। मैं आपका नाम रचना या रचना कुछ ऐसे करके देखता हूँ। आपको
किसी हिस्से में बहुत दर्द है और आप बहुत निराश हैं, आप एक दिन प्रार्थना कर लेते हैं, फिर प्रार्थना छोड़ देते हैं और आप डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन, आप वचन पर ध्यान करें। प्रभु आपका दर्द हटा रहा है, आप उस जगह पर हाथ रखें, यीशु नाम में हील हो जा, यीशु नाम में हील हो जा, यीशु नाम में हील हो जा। मैं आत्मा में बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, मैं एक रोती हुई जनता को देख रहा हूँ, मैं एक तरफ बेफिक्र जनता को आत्मा में देख रहा हूँ। क्या आप आत्मा पर विश्वास करते हैं? आप कहें, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा जी आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु जी मैं आपके स्वर्गदूतों पर विश्वास करता हूँ। हे यहोवा यरी है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आपका विश्वास आपको जिताएगा। आपका नाम जैसे आंचल कुछ ऐसे करके, आपकी पूरी बॉडी पर एलर्जी है, आप डॉक्टर के पास गए थे लेकिन डॉक्टर आपको नहीं देख पाया, आपको बहुत जलन है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु आपको हील कर रहा है। आज आप मुझे सुनने, आप हील हो रहे हैं। यीशु नाम में हील हो जाए, यीशु नाम में हील हो जाए, यीशु नाम में हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। आप धन्यवाद दें। आज से आप प्रार्थना करना चालू करें। बस घुटने टेकें बिना किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई मूर्ति ना हो, और घुटने टेक कर एक ही बात कहे, प्रभु यीशु मैं आपकी बेटी आपके चरणों पर आई हूँ। और आप देखना इस सप्ताह आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी और आपको अन्य कई ब्लेसिंग आएगी। आपका नाम अरुण करके कुछ ऐसे है और आप बहुत बुखार से पीड़ित हैं और आपको ग्लूकोज लग रहा है और आपके मन में बार बार मृत्यु के ख्याल आ रहे हैं। आप डरे ना। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आज आप मुझे सुनने, आप यही बात कहें, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आपकी जब भी आँख खुल रही है, आप अपने मन में यही विश्वास करें, प्रभु मेरे लिए मेरी मृत्यु का दाम आप चुका चुके हैं। चलो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। जो जहाँ मुझे सुन रहा है, पवित्र आत्मा का हाथ वहीं जाए। जो मुझे जहाँ सुन रहा है, यीशु मसीह का कील से जड़ा हाथ उसे वहीं छुए, उसे वहीं छुआ जाए, वहीं हीलिंग आ जाए, वहीं बरकत आ जाए, वहीं मिरेकल मनी आ जाए, वहीं ज़रूरतों के लिए अनाज आ जाए, वहीं उत्तम वस्तुएं आ जाएं, वहीं खाने पीने की वस्तुएं आ जाएं। पवित्र आत्मा प्रोवाइड करे। जो लोग ध्यान से सुने उन्हें प्रोवाइड करे। जो अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर सुने उन्हें प्रोवाइड करे। हर दर्द भस्म हो जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम रेखा है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपके हस्बैंड को शुगर है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपके 3 बच्चे बेरोजगार हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपको कई दिन से पूरी बॉडी में पेन है और आपको बहुत कम नींद आ रही है और आपको चिंता बन गई है, आपको स्वयं नहीं सूझ रहा है। लेकिन आज आप प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं और जब आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपके घर अब यीशु आ रहा है। अब आपके घर यीशु आ रहा है। आप अपने बच्चों की बाँह पकड़ कर कहें, प्रभु इन्हें संभाल ले। आपका घर प्रभु यीशु नाम से आशीष पाएगा। आपका नाम स्वर्ग में लिखा जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो लोग मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, जो अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ करके रख कर दुआ कर रहे हैं, बिजली के समान इन्हें छुआ जाए। करंट सा फील हो रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत से लोगों के हाथों को करंट सा फील हो रहा है। आप डरे ना, ये उसका स्पर्श है आपके लिए। आप डरे ना। आप उसके क्रूस के बलिदान को देखें। उसकी पीठ पर आपके लिए 39 कोड़े मारे गए। उसने प्याला लिया और कहा, मत्ती 26 अध्याय 26-27 वचन कहता है, उसने कहा ये आपके छुटकारे के लिए मेरा पवित्र लहू बहाया जाता है। उसने रोटी ली और 29 वचन कहता है, वो तोड़कर चेलों को दी और कहा, लो आपस में बांट लो। मैं स्वर्ग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं जब तक तुम्हें आशीष न मिले कुछ नहीं खाऊंगा। आप यीशु मसीह पर मनन करें। आखिरी हिस्सा क्या था? जब 24 अध्याय और उसका 48 और 49 वचन पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था, वो चेलों के सर पर हाथ रखे उन्हें आशीष दे रहा था। वो आशीष देता रहा, वो आशीष देता रहा, वो आशीष देता रहा। लूका रचित सुसमाचार बताता है 24 अध्याय
स्वर्गदूत उसे स्वर्ग ले गए। लेकिन वो चेलों पर हाथ रख कर एक ही बात कहता रहा, पतरस आशीष ले इस दुनिया में, यूहन्ना आशीष ले, थोमा आशीष ले, अंद्रयास आशीष ले, याकूब आशीष ले। और वो आशीष देता रहा। वो हाथ आज आपको आशीष दे रहा है। प्रभु, जो लोग मुझे सुनने ना आशीष दी जाए यीशु मसीह के नाम से। हीलिंग 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 हीलिंग। हर फोड़ा रिम्यू हो जाए, हर गांठ रिम्यू हो जाए, हर गुप्त रोग रिम्यू हो जाए, हर बांझपन रिम्यू हो जाए, हर एक रसोल रिम्यू हो जाए, हर एक आंखों का प्रॉब्लम रिम्यू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं आत्मा में देख रहा था, प्रभु ने बहुत लोगों को छुआ। जो मुझे सुनने, उनको अभी अभी बहुत एनर्जी आई, आशीष आई, हीलिंग आई। आप खुद को जांचें, गवाही कमेंट्स में लिख करके या जैसे भी आप ज़रूर शेयर करें। और यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों को ज़रूर भेजें। और धैर्य रखें अपने आप को प्रभु के भरोसे में। आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप डूबेंगे नहीं, आप ग्रोथ कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का जन हूँ, मेरे मुंह से शब्द सत्य निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके लिए पूरे हो रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।